खबर लखनऊ से है, जहां एलपीजी सिलेंडर की किल्लत से बढ़ी परेशानी। यूपी के कई जिलों में गैस सिलेंडर की किल्लत, गैस कालाबाजारी और अवैध बिक्री पर सरकार सख्त है। यूपी में सिलेंडर की कमी, सीएम ने दिए कड़े निर्देश। गांव में 45 दिन बाद मिलेगा दूसरा घरेलू सिलेंडर। यूपी में एलपीजी की कालाबाजारी पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। घंटों तक लाइन में लग रहे लोग, सिलेंडर भरवाने के लिए लोगों की लाइन लगी हुई है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, यूपी में सिलेंडर की कमी, सीएम ने दिए कड़े निर्देश। घंटों लाइन में खड़े नजर आ रहे हैं लोग। गांव में 45 दिन बाद मिलेगा दूसरा घरेलू सिलेंडर। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, घंटों तक लाइन में लगे रहे लोग। और इसी पर करेंगे विस्तार से बातचीत। अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। राघवेंद्र पांडे अमेठी से संवाददाता हैं और आलोकपति तिवारी सोनभद्र से हमारे संवाददाता हैं और ज्ञान सिंह बदायूं से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले राघवेंद्र पांडे का रुख कर लेते हैं, अमेठी से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। राघवेंद्र, गैस की कालाबाजारी लगातार देखने को मिल रही है। यूपी में सिलेंडर की कमी, हालांकि सीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं, कालाबाजारी ना होने पाए। अरे पास आओ ना, दूर क्यों? राघवेंद्र, आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल बताना चाहूंगा। इस समय जो सिलेंडर के लिए लोग सुबह 6 बजे से लाइनों में लग जाते हैं। फिलहाल वो डीएसी नंबर भी उनको 2-3 दिन पहले जनरेट हो रहा था और इस प्रकार जैसे वो सुबह 6 बजे से आके गैस एजेंसियों पे लाइन में लग जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो दिन भर लाइन में लगने के बाद गैस एजेंसियों के जो मालिक हैं वो इनको बताते हैं कि गाड़ी आ रही है, दिन भर इंतजार करते हैं, फिर दूसरे दिन आते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गैस सिलेंडर के उपभोक्ता हैं उनको निश्चित रूप से भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। फिलहाल मैं इस समय अमेठी जनपद की एक गैस एजेंसी पर उपस्थित हूं और यहाँ पे लगभग 200 से 400 लोगों की भीड़ सुबह 6 बजे से उपस्थित है। फिलहाल हम कई लोग हैं, इनसे बात भी करेंगे जो है कि और ये अपनी समस्या जो है बताएंगे कि किस प्रकार ये लाइनों में लगे हैं। एक माता जी बैठी है, मैं इनसे जानूंगा क्या मामला है। माता जी, आज सुबह से ही आप लगे? सुबह से लगे हैं, कह रहे हैं कि उसको सर्वर डाउन है, ये है वो, नंबर भी नहीं लग रहा, न पर्ची कट रहा है। सुबह कितने बजे से आई हैं आप? 6 बजे से तो आए हैं सब। आज पहले दिन आई हैं? हम तो पहले दिन, और भी 4 दिन से लगी है लाइट। और 2-4 दिन से लगी है। यहाँ पे और भी महिलाएं बैठी हुई हैं संख्या में और ये बता रही हैं कि मैं 2-4 दिनों से लगातार आ रही हूँ। और फिलहाल एक ये भी बैठी है, इनसे भी बात करूंगा। 4 दिन हो गया है, 3 घंटा आके यहाँ जुड़ाते हैं। हम लोग व्रत है, पूरा महीना हम लोग का व्रत चल रहा है। जान लीजिए, यहाँ आते हैं, धूप में मर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं। 4 घंटा बैठने में बोलते हैं सर्वर डाउन है। ये तो बताइए, हम लोग 1 किलोमीटर से आते हैं, किराया दे रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके बाद कोई क्या गैस एजेंसी के मालिक द्वारा कोई आश्वासन मिला आपको? कोई सुनवाई ही नहीं है, कोई सुनवाई ही नहीं। फिलहाल मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि वो दिखाएंगे कि इस समय काफी संख्या में, लगभग 200 से 400 की संख्या में यहाँ पे गैस उपभोक्ता जमा हुए हैं। निश्चित रूप से अगर बात की जाए तो जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि कहीं भी किसी भी मात्रा में कालाबाजारी नहीं होने दिया जाएगा और पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। अगर पर्याप्त मात्रा में स्टॉक उपलब्ध है तो इस प्रकार की जो गैस उपभोक्ता है तो 6 बजे लाइन में लगा और लगभग 2-3 दिनों से लगातार लाइन में लग रहे हैं। इस प्रकार की समस्याएं जो है क्यों उत्पन्न हो रही हैं? फिलहाल अगर बात की जाए यहाँ पे अमेठी प्रशासन की, अधिकारी के साथ जिलाधिकारी जो है अमेठी यहाँ पे आए और लोगों से उनकी स्थितियों के संबंध में जाना।
लेकिन इस बावजूद इसे ना तो भीड़ कम हो रही है और ना ही जो है उनकी मात्रा के अनुसार उनको सिलेंडर उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। और मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए ज्ञान सिंह बदायूं से हमारे साथ हमारे संवाददाता हैं। ज्ञान, पूरी जानकारी क्या है, स्थानीय लोगों का क्या कुछ कहना है, क्योंकि परेशानी हर जगह हर जिले में लोगों को देखने को मिल रही है। जी मैम, मैं आपको बता दूं ये पूरा मामला बदायूं जिला में है। यहाँ एक गैस एजेंसी भारत नाम से है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम में यहाँ पर खड़ा हूँ। लोगों का ये कहना है कि 3 दिन पहले बुकिंग की जाती है और 4 दिन बाद कहीं सिलेंडर मिल पाता है। कुछ धांधलेबाजी भी निकल कर आई है कि सिलेंडर बुक करने के बाद ओटीपी आती है, ओटीपी के बाद 24 घंटे से पहले रिसीविंग हो जाती है और रिसीविंग का मैसेज भी उपभोक्ता के पास पहुंच जाता है, लेकिन सिलेंडर नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं गैस एजेंसी जो मालिक हैं और जो कर्मचारी हैं उनकी लापरवाही देखने को आ रही है और सरकार लगातार वादे कर रही है कि कालाबाजारी नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जो नीचे अधिकारी हैं और जो एजेंसी मालिक हैं वो कहीं ना कहीं कालाबाजारी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर मौजूद खड़ा हूँ। यहाँ पर जो उपभोक्ता हैं गैस लेने के लिए लगभग सुबह से बासे मुंह आए हुए हैं, गैर खाना खाए हुए आए हुए हैं और 2-2 दिन लगातार धूप में बैठे रहते हैं, लाइन में लगे रहते हैं, लेकिन इनके लिए सिलेंडर नहीं मिल पाता है। मैं कहीं पर बात करना चाहूंगा कि इनकी क्या समस्या है, रूबरू आपको सीधे सीधे रूबरू कराऊंगा। जी, क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार। आप सिलेंडर लेने आए जी। कितने टाइम से आए? 3 दिन से लगातार चक्कर काट रहे हैं। तो 3 दिन से अभी तक मिला ही नहीं है? मिला है। आप बुकिंग हो गई? बुकिंग भी नहीं हुई है, हम सभी ये कहते वहीं पे बुकिंग हो जाएगी। तो ये यहाँ एजेंसी मालिक है, ये क्या कह रहे हैं? बोल ही नहीं रहे हैं अभी। नहीं कहते हैं कि गाड़ी आएगी या नहीं आएगी। कल हमसे कह दिया कि गाड़ी नहीं आएगी, कोई बात नहीं। हम जब से सारे लोग खाली हो गए, गाड़ी कल ब्लैक में बिक गई या क्या हुआ हमें नहीं मालूम। गाड़ी गायब हो गई। 2 बजे गाड़ी आई थी, वो गाड़ी पूरी खाली हो गई। 10 जने नहीं लेने वाले, गाड़ी गई तो गई कहाँ? बिल्कुल साफ तौर पर लोगों की जो नाराजगी है और जो सवाल है वो बिल्कुल जायज है, क्योंकि लोगों को नहीं मिल पा रही है और लगातार वो लाइन में खड़े हुए नजर आ रहे हैं। लौटेंगे हम आपके पास में। ज्ञान, आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है, उससे पहले आलोकपति तिवारी का रुख करेंगे। सोनभद्र से हमारे संवाददाता लगातार बने हुए। आलोकपति, पूरी जानकारी क्या है, सोनभद्र में स्थितियां कैसी हैं, क्योंकि कई जिलों में गैस सिलेंडर की किल्लत नजर आ रही है। कालाबाजारी की खबरें गैस एजेंसी मालिकों के द्वारा सामने आ रही हैं। सोनभद्र में आपको बता दें तो सोनभद्र में लगातार होली की समय से ही यहाँ पे गैस सिलेंडर की किल्लत की समस्याएं देखने को सुबह से शाम तक, यानी सुबह सिलेंडर ले लेकर के गैस एजेंसियों का चक्कर काटते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जिला प्रशासन की बात करें तो जिलाधिकारी द्वारा लगातार प्रेस विज्ञप्ति जारी की जा रही है कि सोनभद्र के अंदर किसी प्रकार की गैस एलपीजी की किल्लत नहीं है। कालाबाजारी करने वालों के ऊपर सख्त कार्यवाही करने की बात भी प्रेस विज्ञप्ति में कही जा रही है। जबकि आपको बता दें कि सोनभद्र की स्थितियां कुछ अलग ही बयां करती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर सुबह से शाम तक लोग, यानी देखा जाए तो ग्रामीण अंचलों में भी सिलेंडर लेकर के बाइकों पर लाद करके लोग सड़कों पर घूमते हुए नजर आ रहे हैं कि काश कहीं भी सिलेंडर मिल जाए, लेकिन सोनभद्र में सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि नहीं, हमारे यहाँ सिलेंडर भरपूर मात्रा में है। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास में। सिलेंडर भरपूर मात्रा में है तो फिर लोगों को वापस से क्यों नहीं मिल पा रहा है? लोग 3-3, 4-4 दिनों तक चक्कर काटते एजेंसियों के, उसके बाद कहीं जाकर लोगों को सिलेंडर जो है वो उपलब्ध हो पा रहे। राघवेंद्र पांडे का रुख कर लेते हैं। राघवेंद्र, क्योंकि रमजान का महीना है, नवरात्रि आने को है, सरकार कितना भी आश्वासन दे रही है कि पैनिक ना हो, कालाबाजारी ना करें, जमाखोरी ना करें, सबको मिलेगी गैस की कोई किल्लत नहीं है, लेकिन लोगों में डर है और वो डर इन लाइनों को देखकर है, क्योंकि लोग 4-4, 5-5 दिन जब एजेंसियों के चक्कर काट रहे हैं तब जाकर कहीं उन्हें एक सिलेंडर मिल पा रहा है। अगर सब ठीक है तो ये ठीक है। आवाज नहीं मिल पा रही सही तरीके से। ज्ञान सिंह का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। ज्ञान, क्या अभी जो आप लोगों से बात कर रहे थे उनका कहना था कि लगातार जो लोडर है वो आ रहा है, सिलेंडर एजेंसी तक पहुंच रहे हैं, लेकिन लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। इसकी सच्चाई क्या है? क्या गैस एजेंसी जो मालिक है वो इस पूरे मामले में धांधली करते हुए नजर आ रहे हैं? आवाज आ रही है? हाँ, बोलिए। लोगों का ये कहना है, जो उपभोक्ता यहाँ सुबह से लगे हुए हैं, 4-4 दिन लगे हुए हैं, लेकिन सुबह से गाड़ी जब लगती है, शाम को गाड़ी आती है, गाड़ी में लगभग 200 से 300 सिलेंडर आते हैं, लेकिन जहां जो एजेंसी है, जहां जो ठिया है, यहाँ पर ये लोग लगे हुए हैं, यहाँ पहुंचते पहुंचते लगभग 100 सिलेंडर रह जाते हैं। बाकी जो सिलेंडर ऊपर से आते हैं वो कहाँ जाते? तो कहीं ना कहीं जो एजेंसी मालिक हैं उनकी बीच में ब्लेकिंग हो रही है सिलेंडरों की, बीच में ओवर रेट पे सिलेंडर का, जैसे मान लो 960 रुपए का, तो 1100-1200 रुपए में बीच में ही सिलेंडर बेच दिया जाता है। कहीं ना कहीं जो गाड़ी चला रहे हैं ड्राइवर हैं उनकी भी कमी नजर आ रही है, और सबसे मेन कारण है
जो मालिक है वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है। सरकार लगातार कालाबाजारी को लेकर कड़े से कड़े सख्त कानून कर रही है और कड़े से कड़े लेटर भेज रही है, लेकिन यहाँ पर नीचे स्तर पर जो नीचे लोग हैं उनके पास कोई भी कानून की व्यवस्था नहीं हो पा रही है और ना इनके लिए कोई मदद मिल पा रही है। अब आज सोचने वाली बात यह है, जिनके घर पर एक ही सिलेंडर है और वो 4 दिन में सिलेंडर मिल पा रहा है, तो खाना कैसे बनेगा? जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं इस महामारी में जो गरीब लोग हैं कहीं ना कहीं वो ही पिस रहे हैं, और जिनका जो सही है, पैसे में सक्षम है, उन्हें बीच में से ही 11 से पैसा फेंकते हैं और बीच में ही सिलेंडर मिल जाता है। तो कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही यहाँ पर देखने को आ रही है। और मैं आपको सच्चाई रूबरू कराऊंगा। यहाँ पर लगभग 30 से 40 लेडीज हैं और मैं आपको दिखा रहा हूँ 30 से 40 लेडीज हैं जो आपको जो सच्चाई है वो आपको बताएंगे। जी कस्टमर भाई यार पूछो, कल गैस बढ़ी है जी, आप आई हैं यहाँ पर, सुबह से आई हैं? कल ये बैठी और मैं आपको बात कराऊंगा, जो एजेंसी यहाँ पर हैं, कार्यकर्ता हैं, उनसे बात कराऊंगा कि सच्चाई क्या है यहाँ पर। वो है सही है, झूठ है या सही है या गलत है? सर, इनका ये कहना है उपभोक्ताओं की कि गाड़ी आ रही है तो इन्हें सिलेंडर नहीं मिल पाता है। सुबह से लगे हुए लाइन में, शाम को कहीं सिलेंडर मिल पाता है, 3 दिन लगातार लाइन में लगे हुए, लेकिन बीच में शाम बढ़े 80 सिलेंडर शाम बढ़े और 120 सिलेंडर परसों बढ़े। जो दिन में मना कर दिया जब तक सूचना देती गाड़ी मंगा रही, गाड़ी आई, गाड़ी आ जा रही है। ये दिक्कत ऊपर से ही आ रही है सप्लाई में या फिर यहीं आ इनका ये कहना है कि ये दिक्कत भी ऊपर से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जी मैम, क्यों मना करता है? बिल्कुल, लगातार जो लोगों की शिकायत है वो सामने आ रही है, नाराजगी लोगों के सामने आ रही है। अलग अलग जगहों से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। कतार में खड़ा शहर नजर आ रहा है जो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर ये स्थिति क्यों हो गई है। एक तरफ आश्वासन है जो लगातार दिया जा रहा है, लेकिन दूसरी ओर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं कि असल स्थिति क्या है।